Hello students, welcome back to my channel. In this video we're going to discuss maths class 7th NCERT chapter number 5 algebraic expression exercise number 5.2 पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन ए है फोर्थ क्वेश्चन का, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। याद रखिए हमें क्या, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि क्या हमें दूर करना चाहिए। टेकन अवे मीन्स दूर करना चाहिए कि हमें ये मिले, कि हमें ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मिले। ओके, तो देखिए कैसे है, तो हमेशा अपने टेकन अवे आ जाए तो मतलब माइनस है, ठीक है। तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। टेकन अवे मीन्स माइनस, तो सिंपल हम माइनस करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन है। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रही हूँ, आप किससे मर्जी कर सकते हैं। तो इसमें से हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे और देखिए आगे नेगेटिव में है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। ओके, तो माइनस x2 माइनस y2, ऐसे आपने पूरी एक्सप्रेशन लिख देनी। ओके, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। तो इसकी पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, अब देखिए माइनस है और ब्रैकेट है, तो क्या होगा, उसके अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर होगा, तो ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा ये प्लस में, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, और 20 किस में प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। ओके डन। उसके बाद क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स इकट्ठे कर लेने हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एक ये रहा, और एक्स स्क्वायर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वाई स्क्वायर वाला ये रहा एक, एक्स वाई वाला एक ये रहा, एंड सी द कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे प्लस भी आना है, 20 और एक माइनस 20। ओके, पहली बात देखिए कांस्टेंट सेम है और एक प्लस में एक माइनस में है, तो जाएंगे कट। अब ये बचे, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, इनको हमने ऐड किया था, वेरिएबल है उसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 तो है, तो 3 + 1 हुआ 4x2। अब माइनस प्लस हुआ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 4 1 से बड़ा होता है, तो एक कट किया आया 3y2, 4 में से 1 गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 6 बड़ा है, और इसमें से एक कट किया तो आया 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। देखिए अब ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कट हो गया है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। अब क्या हम ऐड करेंगे टू ऑब्टेन दिस, हमें ये चाहिए, हम क्या इस नंबर में ऐड करेंगे, मतलब हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो ये भी हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। ओके, तो हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले। तो इसको मैं आपको ना कॉलम मेथड से करवाती हूँ। ओके, लाइक आवर एक्सप्रेशन इज x2 + xy + y, हमने यहाँ पे पहले लिख लिया, एंड देन लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म चली जाएगी। ओके, और y2 का यहाँ पे कोई था नहीं, ये देखो मैं लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ओके,
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये नहीं करना, सेकेंड नंबर वाला करना था, सॉरी। ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। ये भी प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, साइन माइनस का लगेगा, और इसका हो जाएगा 2xy। ओके, देन प्लस माइनस माइनस, और माइनस का साइन लगेगा, और x में से 2 गए, 2 में से 1 गए, होता है 1, और हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड अब आपको क्या करना है, एक y2 तो ऐसे ही लिख देंगे प्लस में, है ना, और अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। अब पहले जो 2 बार होते हैं वो लिखते हैं हम, ऑफ कोर्स। तो हमने लिखा इसको लाइक दिस, एंड लास्ट में हम ये लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th का ये पार्ट। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। अब देखिए, इन दोनों का हमने सम करना है, इन दोनों का, और जो सम करने के बाद आंसर आएगा उसमें से हम, वो आंसर में से हम इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पर पहले आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए। इसको मैं कॉलम मेथड से करवा रही हूँ, या एक ये दोनों हम हॉरिजॉन्टल से कर लेते हैं, और ये जो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हम आपको कॉलम मेथड से करके दिखाएंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने क्या करना था, ऐड करना था। तो ये मैं आपको करवा रही हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड से। ओके, एंड नेक्स्ट हम कॉलम मेथड से करेंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ऐड के लिए एंड जहाँ पर है उसकी जगह हम पुट कर देंगे प्लस का साइन। तो यहाँ पे हम पहले तो प्लस का साइन पुट कर देते हैं। अब इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव में था। अब ब्रैकेट ऑफ करनी है। माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। अब देखिए, इनको लाइक टर्म्स में करना है। 3x वाला कोई नहीं है, माइनस y वाला एक ये है, एक ये है हमारे पास, एक माइनस। अब देखिए, एक माइनस का एक प्लस का, और कांस्टेंट हमारा सेम है, ये हो जाएगा कट। ओके, ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये कट नहीं होगा। ओके, तो अभी इन दोनों को हमने ऐड किया तो आया नेगेटिव 2y। इसके आगे 1 था, इसके आगे 1 था, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। माइनस में आएगा क्योंकि वो दोनों नेगेटिव में थे, है ना। तो यही हमारा सम निकल आया। पहला स्टेप नंबर 1 हमारा यही होता है। ओके, अभी हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना था, जो इनका आंसर आया था उससे हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये मैं आपको सब्ट्रैक्ट जो है कॉलम मेथड से बताती हूँ करना। ओके, देखिए मेरा आंसर क्या आया था सम का, 3x - 2y, और हमारा एक ये है एक्सप्रेशन, तो 3x के नीचे 3x - y, ये इसका है, एक -11 है। देखिए अब लीव करेंगे थोड़ी सी लाइन, ये नेगेटिव में हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव में हो जाएगा नेगेटिव में, और ये नेगेटिव में है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव में है, ये हो जाएगा पॉजिटिव में। तो इसको तो हम पॉजिटिव 11 लिख देंगे। उसके बाद ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। करना हमने सब्ट्रैक्ट है, साइन भी सब्ट्रैक्ट का ही लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है, तो 1y आना था इसलिए हमने उसे लिखा नहीं। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और एक नेगेटिव का एक प्लस का है, और वेरिएबल भी सेम होता है, तो ये हो जाएगा कट। बचा क्या, नेगेटिव y और +11। तो हमारा क्या आंसर आया है, नेगेटिव y और +11। ओके, so with this we have completed 5th A part. Let's move to the 5th B part.
नेक्स्ट इज फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। अब क्या बोल रहे हैं, अब इन दोनों के सम, इन दोनों को जब हम सम करेंगे इन दोनों का, ठीक है, सम करने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम का। मतलब जब हम इसका पहले हमें दिया था, जैसे पिछले में क्वेश्चन में हमें इन दोनों का सम करना था, अब सब्ट्रैक्ट का LHS और RHS दोनों को हमें पहले सम करना पड़ेगा एंड देन हम उसे उनके आंसर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। ये क्वेश्चन मैं आपको कॉलम मेथड से करवाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू फर्स्ट एंड विद द कॉलम मेथड। सो फर्स्ट हमने लिख लेंगे अपना एक्सप्रेशन। आफ्टर राइटिंग द एक्सप्रेशन, लाइक राइट इट इन लाइक टर्म। ओके, YZ के नीचे YZ पॉजिटिव में है, Z2 ये पॉजिटिव 2Z2 है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो लीव नहीं करेंगे लाइन को। ओके, एंड प्लस माइनस इज माइनस, पॉजिटिव का साइन लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है, एंड 2 माइनस 1 इज 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके आगे कोई नंबर नहीं था और कोई नहीं था एक्सप्रेशन, हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसके आगे भी नहीं था, इसके आगे था, और प्लस 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 होता है, 3 + 1 4 अब इसके आगे भी नहीं था, हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए यही हमारा आंसर आ गया है। ओके, 2/2 ये देखिए, अब इसे सेकेंड नंबर में भी हमें ऐड करना था तो ऐड कर लेते हैं। तो इसको भी मैं कॉलम मेथड से करवा रही हूँ आपको। 3/2 एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा, देन अब ये नहीं है ना, तो इस नंबर को इसके नीचे एंड देन इसको लास्ट में लिख देंगे। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा एक माइनस में एक प्लस में माइनस होता है बट साइन प्लस का लगेगा, और 3 में से 1 गए इज 2/2। ओके, इक्वल्स टू 2/2 प्लस YZ इसका आंसर है। अब हमने चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये हमारा स्टेप नंबर क्या है, 3rd है। ऐसे आप इसके ऊपर स्टेप्स लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ऐसे लिख के ऐसे सब्ट्रैक्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉलम मेथड से ही। तो कॉलम मेथड का पहले हमने लिखना है एक्सप्रेशन सारा, 4YZ माइनस Y2 माइनस YZ प्लस Z2 और 2/2 इसके नीचे एंड YZ इसके नीचे। ओके, लीव सम स्पेस, चेंज इट साइन, ये हो जाएगा नेगेटिव में, ये हो जाएगा, ये देखिए ये नेगेटिव में, ये प्लस में, कट, और इसे हमें एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। ओके, एंड प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, साइन प्लस का लगेगा, 4 में से 1 गए 3YZ। अब देखिए यही हमारा आंसर है। ओके, बट मैंने आपको क्या बोला था कि इसको आपने किस में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। सो हमारा फाइनल आंसर तो ये नहीं होगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये Y2 Z2 प्लस 3YZ minus YZ. Okay, so this is our answer. Next question is, if A is equals to minus 5x square
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 कॉमा दिस b इक्वल्स टू दिस, फाइंड a प्लस b प्लस c। अब देखिए हमें एक पैटर्न दिया हुआ है a प्लस b माइनस c। अब हमें पैटर्न के देखिए a का हमें एक्सप्रेशन दिया है, b का हमें एक्सप्रेशन दिया है, c का हमें, तो a प्लस b करेंगे, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंगली a प्लस बी करेंगे, एंड देन जब a प्लस बी हो जाएगा उसका जो आंसर आएगा उसमें से हमें c वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे हम। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये पैटर्न था और a प्लस बी करना था हमें, तो यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा जिसमें हमें a प्लस बी करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से हमें c को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a का एक्सप्रेशन था, b का एक्सप्रेशन था, ये सब मैं आपको कॉलम मेथड से करवाऊंगी। ऐसे के क्वेश्चंस जो हैं जनरली कॉलम मेथड से ही किए जाते हैं। ओके, तो a का था ये, b का था ये। अब हमें इसे ऐड करना है स्टेप नंबर 1 में, तो ऐड करते हैं। 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो इसका क्या आंसर आएगा 13। ओके, 13x प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। ओके, साइन भी माइनस का लगेगा, 5 में से 3 कट के बचा 2x2 आ गया, सम निकल गया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके आंसर में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सप्रेशन को। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है किस एक्सप्रेशन को, अब ये जो हमने ऐड किया था a प्लस बी, अब a प्लस बी के जो आंसर आएगा उसको हमने c से माइनस करना है। तो देखिए c b इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आया था वो था ये, देख लेते हैं, ये था। तो हम पहला एक्सप्रेशन लिख देते हैं, इसका आंसर 2x2 माइनस 13x प्लस 11। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म जाएगी, है ना। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक दिस, इसे हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना सब्ट्रैक्ट करना है। तो थोड़ी सी स्पेस लीव करेंगे, ये प्लस का ही हो जाएगा नेगेटिव का, ये नेगेटिव का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है और साइन किसका लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। 11 माइनस 2 किया, कितना आया 9 किया, तो आया 2, पॉजिटिव में आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर हमारे प्लस माइनस का एक प्लस का है, प्लस माइनस हो गया माइनस, आंसर भी माइनस में आएगा। ओके, 13 में से 7 गया होता है 6, तो 6x आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसको हमने ऐड किया तो माइनस 6x2 स्क्वायर आ गया, तो मतलब ये हमारा आंसर निकल गया, ये हमारा सी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का बी पार्ट। इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ओके, अब हमने ये निकालना है, तो इसमें हमें टोटली इनको ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है, और उस ये जो हमारा आंसर आएगा इनको ऐड करने पर इसको हमने माइनस कर देना है। ओके, तो देखिए हमारी एक्सप्रेशन क्या है, ए इक्वल्स टू 4x4 माइनस 3x क्यूब 6x2। ये सब मैं कॉलम मेथड से ही करवाऊंगी, ये सब क्वेश्चंस कॉलम मेथड से ही किए जाते हैं। तो b है 4x3, देन सॉरी ये लाइक टर्म में नहीं है, यहाँ पर आना था ये
ये यहाँ पर आना था, गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया। 4x के नीचे 4x, 4x यहाँ पर है 4x3 4x और -3। अब -3 भी एक कांस्टेंट है। अब c कौन सा है, -3x4 -3x4 -x2 5x2, देन 2x है प्लस 2x, तो प्लस 2x आ गया। उसके बाद है d वाला 5x4 प्लस में है 5x4, इनको हमने c तक ही ऐड करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये सभी के एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं। अब हमने a प्लस बी प्लस सी करना है। तो देखिए a कौन सा है हमारे पास, ये है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देन b क्या है हमारे पास, ये है, और ये c क्या है, ये है -5x2 प्लस 2x। अब इनको हमने क्या करना है, सम करना है। ओके, कांस्टेंट कोई नहीं था तो एज इट इज प्लस 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 ही रहता है, हो जाएगा 6x, प्लस माइनस हो जाता है -1 आता है इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करने पर। हम सब्ट्रैक्ट का नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x2। देन माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, साइन प्लस का लगेगा, और इसका भी आंसर 1 था इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो फिर से साइन प्लस का ही लगेगा। 4 में से 3 गए 1 होता है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे आपने लिख देना है। ठीक है जी, ओके, ये आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, डी, ये जो आंसर आपका है डी में से आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डी 5x4 -7x3 -3x एंड प्लस 4। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, प्लस ये प्लस का ही हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, ये माइनस का है प्लस का, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 में से 1 गया, कितना हुआ 4, तो -4x4 इसका आंसर है। प्लस 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 होता है, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 8x3 प्लस 8x3, देन प्लस x2, then plus 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 6 plus 3 is equals to 9x, minus minus is equals to plus, we get 7, and this is our answer. Okay, moving to the next question. Next है हमारे पास simplify combining like terms। like terms को हमने combine करके simple simplify करना है। तो देखिए कैसे करना है। like first we have, ये ना मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अभी ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर, तो ये ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट के सामने माइनस है, तो अंदर वाले ब्रैकेट के जो एक्सप्रेशन है उसके क्या चेंज हो जाएंगे साइंस। ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस माइनस का ये हो जाएगा प्लस का। ओके, तो अब हम इसे क्या करेंगे, लाइक टर्म्स में कर लेंगे। सेट 2 वाले
Z2 वाले, ओके। एंड देन ये अकेले Z वाला। ऑलमोस्ट ना ये ऑलरेडी लाइक टर्म में है, तो मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 13 + 1 इज, एक 13 है पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में 1 है, ठीक है। माइनस प्लस होता है माइनस, साइन प्लस का लग जाएगा। 13 में से 1 गए, कितना हुआ 12, 12Z2। माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, 5 + 15 इज इक्वल्स टू 20, 20Z। एंड अभी इसका कोई लाइक टर्म था नहीं, तो बस हमने इसको एज इट इज लिख दिया। रिमेंबर, नोट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नोट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो राइट योर फाइनल आंसर। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं इसकी पावर सबसे ज़्यादा बड़ी है ना, इसकी पावर सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो ये हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे एंड देन ये करेंगे एंड देन हम ये कर देंगे। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है ये सिंप्लीफाई का। ये ब्रैकेट में, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब इसके आगे पॉजिटिव का तो साइन है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब नेगेटिव है, उसके आगे ब्रैकेट है, तो मतलब अंदर वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज होंगे। ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का। उसके बाद अब हम इसे लाइक टर्म्स में कर लेंगे। वाई स्क्वायर वाले, ये रहा एक, दैट्स इट। अकेले y वाले, ये रहा। एंड कांस्टेंट वाले ये रहे। अब देखिए, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब प्लस 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 ही रहता है, तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, 4y2। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का। 8 में से 5 क्या, 3, 3y, ओके। अब यही हमारा आंसर है इस सिंप्लीफाई का, ओके। नेक्स्ट सिंप्लीफाई इज दिस, लेट्स डू दिस। सो इसके अंदर भी ब्रैकेट है, पहले तो ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, ओके। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट है और माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर सारे जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और इनको हम एज इट इज लिख देंगे, ओके। उसके बाद देखिए, इनको लाइक टर्म्स में करेंगे। ए वाले, एक ये रहा, ये तो ए बी है ना, ये रहा एक, ओके, ये बी है। नेक्स्ट बी वाले, माइनस बी प्लस बी, ओके। एक ऐसे यहाँ पे आप प्लस बी है। उसके बाद है माइनस ए बी वाले, ए बी वाले एक ये रहे, एक ये रहा। अब इन्हें आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, सारे ओके हैं। तो चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए, है तो सेम है, बट साइन एक हमें नेगेटिव चाहिए, एक हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसको हम कट नहीं करेंगे, सिंपल हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव है, तो मतलब प्लस होगा, और इनको हमने ऐड किया तो हुआ 2a माइनस 2a। एक है हमारे पास 3a, पॉजिटिव का साइन लगेगा और हमारा आंसर आएगा a, ओनली a। उसके बाद देखिए, ये सारे, ये दोनों तो पॉजिटिव के हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2b प्लस 2b, और एक हमारे पास इधर है माइनस 2b, तो ये क्या हो जाएगा,
कट हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हो जाएंगे कट। ओके, बच्चा हमारे पास देखिए माइनस ए बी, एक माइनस ए बी तो होएगा -2ab। अब ये है 3ab, इसका कुछ था +3ab था ना, तो इसको भी हम माइनस प्लस हुआ माइनस साइन प्लस का, और इसमें से हमने एक कट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, अगर आपको ऐसे थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि अभी ये लंबा है, जैसे ये 3-4 डिजिट से, तो आप इसको ऐसे लंबा करके भी लिख सकते हैं, आप साइड में ऐसे रफ वर्क कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे 2b, तो अब हमारा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ये आता है, ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लंबा है बट ये इजी भी उतना ही होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, माइनस है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लाइक दिस। ये प्लस में है तो आगे भी सेम ही रहेगा। ओके, ये भी प्लस में है तो आगे सेम रहेगा 3y2। अब इन्हें कर देंगे हम किस में, लाइक टर्म्स में। तो लाइक टर्म्स में हमें x 2 बार और y 1 बार चाहिए। यहाँ पे x 2 बार y 1 बार नहीं है, यहाँ पे भी x 2 बार है और y 1 बार है। ठीक है, चाहे उनका ऑर्डर चेंज हो, जैसे यहाँ पे y 1 बार है और x 2 बार है, ऐसे ज़रूरी है, मतलब उनकी अगर पावर है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, चाहे उनका ऑर्डर चेंज हो जाए। तो ये भी एक लाइक टर्म है। ओके, नाउ नेक्स्ट -5x2 जिसकी पावर x2 हो, ये लाइक इसकी भी नहीं। अब yx2 ये भी हो गया, -y2 जिसकी पावर -y2 हो। एक ये भी था, ये देखो x, ये y 2 बार था। हाँ, इसमें एक ये है, एक ये हो गया, एक ये लास्ट है तो ये मैं ऐसे लास्ट में लिख देती हूँ। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। ये देखो ये प्लस प्लस में है तो प्लस रह जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सिंपल है ना। तो इनको मैंने कर दिया प्लस 8x2y। आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसमें से 1 माइनस किया तो बचा 3x2। अब माइनस माइनस होता है प्लस, 3 + 1 4, -4 एक -3 है, तो मतलब माइनस एक, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, मतलब हमें इन्हें ऐड किया तो आया 4y2, और जब हम एक और माइनस ले लेंगे 3y2 एक ले लेंगे तो ये भी बन गए पॉजिटिव के 4 + 3 = 7y2। ओके, 7y2। अब ये लास्ट में यही बच गया था, हमने इसको लिख दिया, एंड दैट इज आवर आंसर। एज इट इज़ आप देख सकते हैं सबकी पावर 2 ही थी, तो इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हमने ये कंप्लीट कर लिया, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। अब हमने ये वाला सिंप्लीफाई करना है, ये थोड़ा इजी वाला सिंप्लीफाई है, तो चलिए इसे भी जल्दी जल्दी करके कंप्लीट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफाई है ये दोबारा से। अब सिंप्लीफाई ये कुछ अलग है, इसमें हमें ब्रैकेट से ब्रैकेट्स मिलेंगे। अब इन ब्रैकेट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने तो अब तक यही वाली कर्व ब्रैकेट ही देखी थी, बट इसमें तो कर्ली ब्रैकेट्स भी आ गई। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी ब्रैकेट कौन सी है, कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है जो है
ये वाली ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट। ओके, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए इसके आगे माइनस है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। तो मैंने अंदर के साइंस चेंज किए तो ये ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी। ओके, अब ये ब्रैकेट हमारी रह गई। अब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। अब देखिए इस ब्रैकेट के आगे भी माइनस है तो अंदर के सारे साइंस जो हैं चेंज हो जाएंगे। ये आपने बात ध्यान रखनी है। ओके, नेवर फॉरगेट दिस। सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स में, ओके, एंड बस लाइक टर्म्स में करने के बाद ये देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव ये हो जाएगा ऐसे। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी आप देख रहे हो। तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव का साइन, है ना, तो इसका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, पॉजिटिव में तो आएगा। 8 में से 7 गए, बचा 1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का ही साइन लगेगा। 4 में से 2 गए 2, and that is our answer. Okay, moving to the next one. Next is this. अब देखिए ये सबसे बड़ी ब्रैकेट है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट है, अब उसके अंदर भी कर्व ब्रैकेट है। तो ये जो सिंपल ब्रैकेट है जो हम यूज़ करते हैं जनरली, इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा ये काम होगा। ओके, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे तब तक के लिए। अब माइनस है, अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ की हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो कर्ली ब्रैकेट का भी अंदर से साइंस चेंज हो जाएंगे। ओके, अब ये हमने कर्व ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इसके भी अंदर से साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि माइनस था तो हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। अब इसको कर लो किसमें, लाइक टर्म्स में। लाइक टर्म्स में करने के बाद इसको सॉल्व कर दो। सारे प्लस में तो ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 6, 6 + 1 7x, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4y। दिस इज आवर आंसर। ओके, गेट इट। सो विद दिस आज के लिए भी हम यहीं पर ही ख़त्म कर रहे हैं। 2-3 पार्ट्स रह गए हैं आपके एक्सरसाइज के, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। पार्ट 3 में मिलते हैं वीडियो के इस एक्सरसाइज के। ओके देन, टेक केयर।